हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सेट अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था आपका सामान्य पात्रता परीक्षा का, उस पेपर में आए हुए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर तथा उन क्वेश्चंस का संपूर्ण विश्लेषणात्मक तरीके से सटीक हल भी करेंगे। विद्यार्थी जो कि आगे रीट की, सेट की, पटवारी, वीडियो आदि जिसकी भी तैयारी कर रहा है तथा इनमें साइंस आती है, आप जानते ही हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी। और ये सेट के जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी आपके 4 फरवरी वाली, उसकी मॉर्निंग वाली शिफ्ट का पेपर है। इसमें आप सीरियल नंबर देख सकते हो 134 ए वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में का संचय हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा हमारे बिलीरुबिन, ऑप्शन सी। जो पीलिया होता है या जिसे हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं, उसमें रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है। इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही अर्थात यूनिवर्सल रिसेप्टर है। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर होगा ए बी पॉजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आया, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। जो सिनकोना आता है उससे मलेरिया की दवा प्राप्त की जाती है और उस दवा का नाम है कुनेन, ऑप्शन डी कुनेन। हम जानते हैं कि मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है तथा यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है। जो बेकिंग इंडस्ट्रीज है उसमें कौन से कवक का मोस्टली यूज होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईस्ट। ठीक है, हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन में आता है, Li और Mg के बीच समानता की वजह है। जो लिथियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनमें जो सिमिलरिटीज है अर्थात जो समानता है वो किस वजह से पाई जाती है। हमारे ऑप्शन से यहाँ पर, इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समान आयनिक विभव। इनमें समान आयनिक विभव पाया जाता है, इस कारण ये तत्व आपस में समानता दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम क्वेश्चन बाइलिंगुअल लाएं ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं। जो कि पुनेट वर्ग होता है उससे हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, सेल बायोलॉजी का, बायो इवोल्यूशन का, फोटोसिंथेसिस का या जेनेटिक्स का। फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा आनुवांशिकी का। आपने आनुवांशिकी में या जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि एक पुनेट वर्ग बनाया जाता है जिसके आधार पर हम लक्षणों को एक दूसरे से क्रॉस करवाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम आती है। अपच अर्थात इंडाइजेशन के निदान में कौन सी दवाई, कौन सी मेडिसिन काम आती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटा एसिड। एंटा एसिड का उपयोग अपच के अर्थात इंडाइजेशन के उपचार में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। हमें इसमें पूछा गया है कि जो कार्बन है उसका कौन सा अपर रूप है जो जियोडेसिक गुंबद रखता है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, फुलरिन। फुलरिन ही जियोडेसिक गुंबद जैसा रूप रखता है। और कार्बन के अपर रूप में आप जानते हैं हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, सामान्य रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अर्थात WBCs की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में अर्थात RBC की तुलना में क्या होती है, बराबर होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है या जब तक बदलता रहता है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, कम होती है। अर्थात जो WBCs की संख्या होती है वो RBC की तुलना में रक्त में कम मात्रा में पाई जाती है। आप जानते ही हैं RBC को एरिथ्रोसाइट तथा WBC को ल्यूकोसाइट्स
कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारे अगले क्वेश्चन में आता है विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहते हैं? वह संकेतक जो विपरीत लक्षणों को दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, एलील। एलील ही विपरीत लक्षणों के संकेतक या जीनी जोड़े को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगले क्वेश्चन में है जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किस में किया जाता है? मतलब कि जब किसी द्रव को तेज गति से घुमाते हैं तो जो सघन या भारी कण होते हैं वो तो नीचे तथा जो हल्के कण होते हैं लाइटर पार्टिकल्स वो कहाँ ऊपर की ओर रहते हैं। इस प्रयोग में किस सिद्धांत का पालन होता है? तो इसमें आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण अर्थात सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण होता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आता है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? पादप प्लवक से, जंतु प्लवक से, जलीय कीट से या छोटी मछली से? तो इसका सही आंसर होगा पादप प्लवक अर्थात फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड है। अनुवाद प्रक्रिया अर्थात ट्रांसलेशन में दमन करने वाला ट्रिपलेट कौन सा है? अर्थात जो अनुवादन या ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया कहाँ होती है आप जानते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में। तो इसमें जो दमन करने वाला अर्थात इनहिबिट करने वाला ट्रिपलेट कौन सा है हमें पता लगाना है। इसमें ऑप्शन है AUG, UAA, UAC और UGG। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, UAA। UAA, UGA और UAG ये 3 प्रकार के ट्रिपलेट होते हैं जो कि दमन करने में काम आते हैं। और यहीं पर ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है AUG जो कि अनुवाद की प्रक्रिया को क्या करता है? स्टार्ट या प्रारंभ करता है, तथा ये AUG मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोडित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में आता है निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है अर्थात नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करता है? तो इसमें हमारे सामने ऑप्शन है Al एल्यूमिनियम, Be बेरिलियम, ग्रे एसेन अर्थात ग्रे टिन और ऑप्शन डी है आपके पास मोलिब्डेनम। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा आपके ग्रे एसेन। ग्रे एसेन ऐसा तत्व है जो कि अधात्विक अर्थात नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारे अगले क्वेश्चन में आता है मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती हैं। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली होती है वो उत्तल लेंस से अपवर्तन होगी, उसके बाद वो कहाँ से होकर गुजरेगी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हमारे ऑप्शन ए, मुख्य फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारे अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? अभी हमने पढ़ा था कि सर्वग्राही का एक क्वेश्चन आ चुका है इसी पेपर में, और देख लीजिए आप इसी पेपर में एक रिपीट क्वेश्चन हुआ है कि सर्वदाता। वहां पर हमने सर्वग्राही में पढ़ा था AB पॉजिटिव और यहाँ पर सर्वदाता में आएगा O। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात जो O ब्लड ग्रुप होता है वो अन्य सभी ब्लड ग्रुपों से A से, AB से, B से रक्त ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का आभासी अर्थात वर्चुअल तथा विवर्धित प्रतिबिंब अर्थात इन लार्ज इमेज प्रतिबिंब
प्राप्त किया जा सकता है, मतलब किस मिरर या लेंस द्वारा वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण द्वारा, अर्थात कॉनकेव मिरर द्वारा वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान तथा उद्दीपक कितना जरूरी होता है। जो हेबर की प्रक्रिया होती है उसमें टेम्परेचर व उद्दीपक अर्थात कैटालिस्ट कितना रिक्वायरमेंट होता है उनका। तो हमारे फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 450 डिग्री सेल्सियस तो तापमान और आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में आता है दृष्टि दोष या दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म तब उत्पन्न होता है जब, अर्थात जो दृष्टि वैषम्य दोष है वो कब उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉर्निया की आकृति गोली नहीं होती है जब दृष्टि वैषम्य दोष उत्पन्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आता है किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था, अर्थात हमें बताना है कि भारत ने जो चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था वो कौन से वर्ष में छोड़ा गया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2008। भारत ने चंद्रयान फर्स्ट 2008 में छोड़ा था तथा यह PSLV C11 से गया था। PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा C11 द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आता है उत्तम श्रेणी का कोयला है। इनमें से हमें छांटना है कि सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का या उत्तम श्रेणी का कोयला इनमें से कौन सा है। इनमें ऑप्शन है हमारे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला होता है वो सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है तथा इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है और सबसे खराब या सबसे बेकार कोयला पीट होता है। लेकिन हमारे राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस व लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल में भ्रमण करता है। जो एक भू स्थिर उपग्रह होता है वो कितनी ऊंचाई पर तथा किस तल में भ्रमण करता है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 36,000 किलोमीटर भूमध्य रेखीय तल में। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखना, ऑप्शंस में हमारे यहाँ पर 36,000 किलोमीटर ध्रुवीय तल भी है लेकिन हमारे यहाँ पर ध्रुवीय तल में नहीं भ्रमण करता है। ये कहाँ पर भ्रमण करता है, भूमध्य रेखीय तल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि क्वाशोरकोर रोग आमतौर पर बच्चों में किस आयु सीमा में देखा जाता है। जो क्वाशोरकोर रोग होता है जो कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोगों में आता है, ये किस वर्ष की आयु में बच्चों में देखा जाता है। 1 से कम वर्ष के बच्चों में, 1 से 4 वर्ष के बच्चों में, 4 से 6 वर्ष के बच्चों में या 6 से 10 वर्ष के बच्चों में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 से 4 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों में क्वाशोरकोर रोग आमतौर पर देखा जाता है। और इसी से रिलेटेड एक मेरास्मस रोग भी आता है जो भी प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने सेट सामान्य पात्रता परीक्षा के जो शिफ्ट फर्स्ट है मॉर्निंग वाली शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस और उनका आंसर तथा उन क्वेश्चन का संपूर्ण विश्लेषण कंप्लीट किया है। और ऐसी ही सीरीज आगे भी आती रहेगी तथा अन्य शिफ्टों में जो क्वेश्चन साइंस के आए हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। और इन संपूर्ण क्वेश्चनों की PDF विथ ओरिजिनल आंसर की जो कि RSMB की साइट से ली गई है को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।